नमस्ते, स्वागत है आपका इस वीडियो में। और यहाँ पे बेसिकली मैं इस वीडियो के माध्यम से ये समझाना चाहता हूँ कि जो टीचिंग स्टाइल होता है जब आप ऑनलाइन पढ़ाते हैं या आप ऑनलाइन वीडियो अपलोड करना चाहते हैं। सो ऑनलाइन वीडियो जब आप अपलोड करते हैं, कोई भी अगर आप सेगमेंट देखते हैं आज के दिन में, कोविड के बाद 4 साल हो गया है। आप कोई भी वीडियो अपलोड करो, कोई किसी भी टॉपिक पे सर्च करो, आपको हज़ारों वीडियो मिल जाएँगे। तो उस जगह पे अगर आप कम्पीट करना चाहते हैं, सो आपको एक स्पेसिफिक स्टाइल होना पड़ेगा जिसको आप फॉलो करें। नहीं तो क्या होगा कि आप कंटेंट तो बनाएँगे, बट वो जो हज़ारों लाखों जो वीडियो है उसके भीड़ में जो है वो गुम हो जाएगा। सो इसमें 2 अप्रोच होते हैं, 2-3 अप्रोच होता है। एक होता है कि आपका फॉर एग्ज़ाम्पल बहुत ही फ़ास्ट पढ़ाते हो, बहुत ही फ़ास्ट। और दूसरा होता है कि आराम से स्लोली एंड ग्रेजुअली आप उसको सिखाते हैं। और एक होता है मीडियम। मीडियम एज़ इन आप जो है कंटेंट को तो उतना ज़्यादा मतलब कंटेंट तो पढ़ाती हैं, बट कंटेंट के साथ-साथ जो है आप एग्ज़ाम्पल्स या उसको समझाने की, प्रैक्टिकली उसको समझाने की कोशिश करते हैं। तो ऑनलाइन में जब हम पढ़ाते हैं, जैसे आपको ऑलरेडी पता है कि यहाँ पे आपका फेस वाला होता है, यहाँ पे ऐसे मैंने सिर्फ वॉइस ओवर और स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। बहुत जगह पे आप पेन टैब यूज़ कर मैं अभी पेन टैब यूज़ कर रहा हूँ, बहुत जगह पे आपका अ, जो पैनल होता है, पैनल को इस्तेमाल किया जाता है, टीचर सामने की तरफ खड़ा रहता है, तो बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं। तो क्योंकि मैं यहाँ पे सिर्फ पेन टैब और वॉइस ओवर यूज़ कर रहा हूँ, सो मेरा मेन ऑब्जेक्टिव होगा कि कैसे मैं जल्दी जो है, और मैं यहाँ पे जो अप्रोच मैं आपको दिखाने वाला हूँ कि एक है फास्ट अप्रोच, एक है मीडियम स्लो अप्रोच और एक है मीडियम अप्रोच। सो अभी अगर हम फास्ट अप्रोच की बात करें, सो यहाँ पे अगर हम देखते हैं, व्हाई द फ्रेंच थॉट कॉलोनीज वेर नेसेसरी। तो सोचिए आपके पास ये एग्जांपल है या इस टॉपिक को आप समझाना चाहते हैं। इसको मैं आपको 3 तरीके से समझाऊँगा, मतलब आपको दिखाऊँगा कि किस तरीके से आप 3 तरीके से पढ़ा सकते हैं, फास्ट, मीडियम एंड स्लो, ठीक है? फास्ट, मीडियम एंड स्लो। सो यहाँ पे अगर इस टॉपिक को लेके हम बात करते हैं, तो व्हाई द फ्रेंच थॉट कॉलोनीज वर नेसेसरी। तो वीडियोस को मैं कैसे शुरू करूँगा? नमस्ते, स्वागत है आपका इस वीडियो में। इस वीडियो में हम जानेंगे व्हाई द फ्रेंच थॉट कॉलोनीज वर नेसेसरी, और अभी मैं फास्ट अप्रोच में करूँगा। ठीक है? सो यहाँ पे जब मैं पढ़ा रहा हूँ, तो क्या करूँगा? सो इस वीडियो में हम जानेंगे, या फॉर एग्ज़ाम्पल इस वीडियो में हम जानेंगे कि फ्रेंच क्यों क्यों लगा कि आपका कॉलोनी जो है वो नेसेसरी था। तो सबसे पहले हमें ये समझना पड़ेगा कि कॉलोनीज़ क्या होता है। और जैसे आपको पता है कि फ्रेंच ने आपका वियतनाम वियतनाम और जो आपका जो साउथ ईस्ट एशिया में है, इसको आपका कॉलोनीज़ बनाया था। वहाँ पे लोगों के ऊपर बहुत सारा अत्याचार उन्होंने किया था। सो इसके पीछे उनका जो इंटेंशन था कि कॉलोनीज़ क्यों बनाना चाहिए, वो हमें जानना पड़ेगा। सो इसका मेन रीज़न ये है, कॉलोनीज़ वो इसलिए बनाना चाहते हैं क्योंकि उनको लगा कि भाई यहाँ पे जो रिसोर्सेज़ है, नेचुरल रिसोर्सेज़ तो उनके देश में तो डेफिनिटली है, पर वो लिमिटेड है। पर ज़्यादा नेचुरल रिसोर्सेज़ को अगर वो कैप्चर करना चाहते हैं, एक्सेस करना चाहते हैं, इसलिए कॉलोनीज़ के माध्यम से वो बहुत ज़्यादा ईज़ी हो जाता था। और उनको ये भी लगता था कि जो यूरोपियन नेशंस है, उनका रिस्पॉन्सिबिलिटी है, यहाँ पे उनके पास जो एडवांटेजेस है वो इन बैकवर्ड, क्योंकि इनको लगता था जो कॉलोनीज में जो लोग रहते हैं वो बैकवर्ड लोग हैं, वो अनपढ़ लोग हैं, उनको हमें जो है उनकी जिम्मेदारी, यानी यूरोपियन नेशन का जिम्मेदारी है कि उनको आगे तरफ उनका जो है अपलिफ्टमेंट किया जाए। तो इसलिए उन्होंने क्या किया, फ्रेंच लोगों ने कब्जा करने के बाद उन्होंने कनाल बनाना शुरू किया, फिर ड्रेनिंग द लैंड इन द मेकॉन्ग डेल्टा, ये टर्म आपको याद रखना पड़ेगा, मेकॉन्ग डेल्टा, टू इंक्रीज फार्मिंग इन ऑर्डर टू एक्सटेंड दैट टेरिटरी। सो मेन ऑब्जेक्टिव ये था कि कब्जा करो, कब्जा करने के बाद जो कॉलोनी है उसके नेचुरल रिसोर्सेज को एक्सट्रैक्ट करो, और नेचुरल रिसोर्सेज को एक्सट्रैक्ट करने के बाद खुद का जो है फायदा वो करना पड़ेगा। और इसलिए उन्होंने ट्रांस इंडा चाइना रेल नेटवर्क बनाया था। वो आपका नॉर्दर्न और साउदर्न वियतनाम को वो कनेक्ट करता था, और यहाँ पे इसके माध्यम से जितने भी सारे नेचुरल रिसोर्सेज थे वो यहाँ से वहाँ वो मूव कर पाते थे। फ्रेंच ने और एक आपका रेलवे नेटवर्क तैयार किया था, दैट वाज फ्रॉम वियतनाम टू सियाम। दैट इज सियाम क्या था? सियाम इज द मॉडर्न डे थाईलैंड। और ये कहाँ के माध्यम से जा रहा था? ये नॉमफे के माध्यम से, या नॉमफे जो कैम्बोडिया का कैपिटल है उसके थ्रू आपका ये पास कर रहा था। तो अभी आपको समझ आ गया किस तरीके से मैं फास्ट ट्रीट कर रहा हूँ या फास्ट तरीके से पढ़ा रहा हूँ। अभी जो है मैं आपको मीडियम पढ़ाऊंगा, या फास्ट मतलब बेसिकली जो फॉर एग्जांपल एग्जाम प्रिपरेशन कर रहे हैं, या फॉर एग्जांपल कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, उनको आस्ते आस्ते पढ़ाने से उनको होगा नहीं, तो इसलिए फास्ट जो है आप वो करोगे। नेक्स्ट हो जाता है मीडियम, उसके बाद हो जाता है स्लो। स्लो बेसिकली आपका स्कूल स्टूडेंट के लिए है, जो बंदा जो है पहली बार उसको सीख रहा है। मीडियम इज मोर और लेस दोनों के लिए कंबाइंड है, यानी जो स्लो लर्नर है, जो फास्ट लर्नर है, वो थोड़ा सा अगर जल्दी सीखना चाहते हैं तो वो इस तरीके से मीडियम स्पीड में उसको पढ़ा सकते हैं। सो मीडियम स्पीड में आप कैसे बढ़ाओगे? नमस्ते, स्वागत है आपका इस वीडियो में। आज हम बात करेंगे व्हाई द फ्रेंच थॉट कॉलोनीज वे नेसेसरी। सो आज का जो ये वीडियो है, यहाँ पे हम ये कॉन्सेप्ट जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि फ्रेंच ने जो है, फ्रेंच, इंग्लैंड या जितने भी सारे यूरोपियन कंट्रीज थे, उन्होंने आपका पूरे विश्व में बहुत सारे कॉलोनीज बनाया था। इंग्लैंड, बेल्जियम, डच,
फिर आपका फ्रेंच हो गया, जितने भी सारे आपके जो कंट्रीज़ हैं। सो इस जगह पे फ्रांस ने आपका किस पे कब्ज़ा किया था या किसको कॉलोनी बनाया था? आपका वियतनाम को उन्होंने कॉलोनी बनाया था। सो इस जगह पे उनको ये लगा कि कॉलोनीज़ वर नेसेसरी, क्योंकि उनको नेचुरल रिसोर्सेज़ का एक्सेस चाहिए था। जैसे आप समझ रहे हैं ना, मैंने आपका स्पीड जो है थोड़ा-सा अलग कर दिया है, यहाँ पे आराम से मैं बोल रहा हूँ। सो नेचुरल रिसोर्सेज के लिए उन्होंने कॉलोनीज बनाया था, और वो कॉलोनी से वो नेचुरल रिसोर्सेज एक्सट्रैक्ट करते थे, फिर उसको ट्रांसपोर्ट करते थे, फिर उसको सेल करके अपना जो वेल्थ है वो क्रिएट करते थे। फ्रांस को ये लगा कि यहाँ पे जितने भी सारे यूरोपियन नेशंस हैं, उनका रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि यहाँ पे जो उनके पास एडवांटेजेस है या उनके पास जो टेक्नोलॉजीज है, दे शुड यूज दैट टू अपलिफ्ट दी सिविलाइजेशन या बैकवर्ड पीपल। उनको ये लगा कि जो कॉलोनीज में रहते हैं वो सारे जो है वो बैकवर्ड पीपल है, और ये यूरोपियन नेशन का जिम्मेदारी है उनको आगे लेके जाने के लिए। इसलिए उन्होंने क्या किया, फ्रेंच ने यहाँ पे कनाल बनाना शुरू किया, फिर अलग अलग तरीके से जो ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम बनाना शुरू किया। कनाल के माध्यम से उन्होंने जो मेकॉन्ग डेल्टा है वहाँ पे फार्मिंग को इंक्रीज करने की कोशिश की, ताकि उनका जो टेरिटरी है वो भी उनका ग्रो हो सके, उनका टेरिटरी जो है वो भी ग्रो हो सके, उसी के साथ साथ वहाँ पे जो भी उपज हो रही थी उसको ज़्यादा कैप्चर करके अपना जो इनकम है या अपना जो वेल्थ है उसको क्रिएट कर सके। तो जब भी आप वेल्थ क्रिएट करते हैं, फॉर एग्जांपल फार्मिंग क्रिएट करते हैं, तो उसका प्रोडक्ट को आपको इधर से उधर लेके जाना पड़ता है। इसलिए उन्होंने ट्रेन का सिस्टम तैयार किया। उन्होंने ट्रांस इंडा चाइना रेल नेटवर्क, ये टर्म आपको याद रखना पड़ेगा, ट्रांस इंडा चाइना रेल नेट, ट्रांस इंडिया नहीं, ट्रांस इंडा चाइना रेल नेटवर्क बनाया था, जो नॉर्दर्न और सदर्न वियतनाम को कनेक्ट करता था। उसके बाद ये तो फर्स्ट रेल नेटवर्क था। सेकंड रेल नेटवर्क उन्होंने बनाया था जो आपका वियतनाम से सियाम, यानी मॉडर्न डे थाईलैंड को कनेक्ट करता है, और वो किसके माध्यम से पास कर रहा था? नॉमफे के माध्यम से पास कर रहा था। सो नॉमफे इज द कैपिटल ऑफ कैम्बोडिया। आई होप आपको समझ में आ गया कि वाई फ्रेंच थॉट कि कॉलोनीज बनाना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये हो गया सेकंड स्टाइल, मीडियम स्टाइल। अभी अगर हम स्लो स्टाइल में बात करें कि फ्लो कैसे पढ़ा रहे हैं, तो अभी स्लो में मैं पढ़ाऊंगा। ठीक है, नमस्ते बच्चों, स्वागत है आज के वीडियो में। आज के वीडियो में हम बात करेंगे या आप सीखोगे कि व्हाई द फ्रेंच थॉट कॉलोनीज वर नेसेसरी। तो सबसे पहले हमें यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स हमें समझने पड़ेंगे। वो है कि आपका कॉलोनीज क्या होता है और कॉलोनीज क्यों नेसेसरी था जो फ्रेंच को लगता था। सो कॉलोनी, जैसे आपको पता है कि कोई भी देश जब दूसरे देश के ऊपर कब्जा करता है और उसको अपना गुलाम बनाता है, सो दिस इज व्हाट वी कॉल कॉलोनीज। ये मूल बात होती है। सो यहाँ पे फ्रेंच, बेल्जियन, इंग्लिश यानी इंग्लैंड, नेदरलैंड, इन सब ने अपना जो है यूरोप में जितने भी सारे कंट्रीज ने, ज्यादातर कंट्रीज ने आपका पूरे विश्व में आपका खुद का विस्तार किया था, और यहाँ पे कॉलोनीज उन्होंने बनाया था। और कॉलोनीज क्यों बनाया जाता था? कॉलोनीज इसलिए बनाया जाता था ताकि उनके जो नेचुरल रिसोर्सेज है उसके ऊपर ये बहुत ही आसानी से कब्जा कर सके। और इसका एक कारण वो दिखाते थे, वो कारण ये दिखाते थे कि यूरोप को लगा कि ये फ्रांस को लगा कि ये यूरोप की जिम्मेदारी है कि उनके पास जो एडवांटेजेस है वो ये बैकवर्ड लोग, यानी उसका ये मेन वक्तव्य था कि लोग जो कॉलोनीज में रहते हैं वो बैकवर्ड लोग हैं, और बैकवर्ड लोगों को आगे लेके जाने का जिम्मेदारी जो है वो आपका यूरोपियन नेशंस है। और वो यूरोपियन नेशंस किस तरीके से करते हैं? उन सारे देशों को कॉलोनीज बना के। और मेन चीज ये होता है कि उनके नेचुरल रिसोर्सेज को उनके नेचुरल रिसोर्सेज के ऊपर इनका कब्जा होना था, इसलिए उन्होंने इस तरीके का जो एक आर्गुमेंट दिया कि फ्रांस या जो यूरोप है उनका जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जितने भी पिछड़े हुए देश है उनके ऊपर कब्जा करके उनको आगे की तरफ या उनको मॉडर्न किया जाए। तो इसलिए उन्होंने क्या किया, उन्होंने सबसे पहले कनाल बनाना शुरू किया। कनाल, जैसे आपको पता है कि नदी काट के जब पानी दूसरी तरफ डाइवर्ट करते हैं, छोटे छोटे नालों को बना के, उसको कहते हैं कनाल। सो कनाल जो है, कनाल के माध्यम से उन्होंने मेकॉन्ग डेल्टा, ये टर्म आपको याद रखना पड़ेगा, मेकॉन्ग डेल्टा या मेकॉन्ग डेल्टा, जहाँ पे वो फार्मिंग को इंक्रीज करना चाहते थे। मतलब फार्मिंग जब आप इंक्रीज करोगे तो आपके नेचुरल रिसोर्सेज बढ़ेंगे या कम होंगे? ठीक कहा आपने कि आपके नेचुरल रिसोर्सेज जो है उसको आप ज्यादा ग्रो कर पाएंगे और उसको फिर आप यूज कर पाएंगे। तो नेचुरल रिसोर्सेज जब आप तैयार कर लेते हो तो उसको तो ट्रांसपोर्ट करने की जरूरत है एक जगह से दूसरी जगह पे। तो उसके लिए आपको क्या चाहिए होगा? रेलवे नेटवर्क, रोड नेटवर्क। तो यहाँ पे जो फ्रेंच ने आपका फर्स्ट आपका रेलवे नेटवर्क बनाया था जिसका नाम था ट्रांस इंडा रेलवे नेटवर्क। और ये किसको कनेक्ट करता था? ये कनेक्ट करता था नॉर्दर्न एंड साउदर्न वियतनाम को। ये सबसे पहला जो आपको ध्यान में रखना पड़ेगा, ये फर्स्ट रेलवे नेटवर्क जो फ्रेंच ने वियतनाम में बनाया था, इसका नाम है ट्रांस इंडा चाइना रेल नेटवर्क। ठीक है, और उसके बाद उन्होंने सेकंड रेलवे नेटवर्क बनाया। वो कहां से बनाया? उन्होंने बनाया वियतनाम टू सियाम। और ये किसके माध्यम से या किसके बीच से जाता था, किसको कनेक्ट करता था? वो है नॉमफे। वियतनाम एक देश है, सियाम जो है अभी वो मॉडर्न डे थाईलैंड है, वो कैम्बोडिया के माध्यम से आपका जाता था। तो ये सेकंड रेलवे नेटवर्क था, और फर्स्ट रेलवे नेटवर्क था आपका ट्रांस इंडा चाइना रेल नेटवर्क।
आशा करता हूँ हर एक चीज़ आपको समझ में आ गया हो। यहाँ पे जो मेन टर्म्स है वो है मेकॉन्ग डेल्टा, ट्रांस इंडो चाइना रेल नेटवर्क, नॉमफे, कंबोडियास कैपिटल और वियतनाम टू सियम जो सेकंड रेलवे नेटवर्क है, ठीक है? तो ये आपको आपने देखा कि भाई मैंने किस तरीके से पढ़ा। 3 स्टाइल मैंने आपको देखा, फास्ट, मीडियम एंड स्लो। सो आप अपने हिसाब से इसको ग्रो कर सकते हैं और जैसे मैंने बताया कि आप मे बी पढ़ा रहे हैं बट दिस वाज़ अ वीडियो मेंट फॉर यू, ताकि आप खुद का जो स्टाइल है एनालिसिस करके थोड़ा-सा इसको ग्रो कर सकें। सो मेन ऑब्जेक्टिव वही था और हर एक ऑडियंस के लिए हर एक स्टाइल काम करता है। सो आई होप इट वाज़ हेल्पफुल। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टेक केयर।